आप किसके साथ हैं भाई? एमआईएम के साथ। क्या लगता है ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी के साथ निकाले थे और उनके साथ भीड़ जुड़ा हुआ था, वो भीड़ वोट के टाइम उनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी इंशाल्लाह रहेगी। पतंग साहब है, जिंदाबाद है। हम तो अभी से बेहतर किसी को मानते ही नहीं है, मुसलमान का मसीहा। सरकार किसी का भी बने, यहाँ का जनता जो ओबीसी साहब हैं हमारे, उसको चाहते हैं और उसको चाहेंगे, उसमें वोट करेंगे। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं गठबंधन। आई नीड ओनली एमआईएम पार्टी इन दिस इलेक्शन इन बिहार। ओके। लगातार हम बाजार में घूम रहे हैं और आम जनता से बात कर रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है, पतंग साहब है, जिंदाबाद है। पतंग छाप हाँ एक तरफा जी। आप भी पतंग छाप क्यों? क्यों? हाँ, अच्छा पार्टी है। राहुल गांधी क्यों नहीं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी क्यों नहीं? इसलिए कि अगर मुसलमानों के लिए कुछ अगर यहाँ कानून निकाला जाता है तो अब उसी के माध्यम से मुसलमानों को क्यों मालूम चलता है? पार्लियामेंट में राहुल गांधी उस आवाज को क्यों नहीं उठाते हैं? राहुल गांधी ज्यादा कोई बोलने वाला है क्या? राहुल गांधी से ये ज्यादा- कोछा दामन है जी आप एक विधायक चुनने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की अगर बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे बेहतर कौन बोलता है? नहीं, हम तो अभी से बेहतर किसी को मानते ही नहीं है, मुसलमान का मसीहा। सरकार किसी का भी बने, यहाँ का जनता जो ओबीसी साहब हैं हमारे, उसको चाहते हैं और उसको चाहेंगे, उसमें वोट करेंगे। क्या लगता है ये राहुल गांधी जो यात्रा लगातार निकाल रहे थे, इसका असर आपके कोछा धामन में पड़ेगा? नहीं, बढ़िया पड़ेगा। हम लोग उसका सपोर्टर हैं। बढ़िया पड़ेगा। राहुल गांधी का जी जी असर बहुत बढ़िया पड़ेगा। जी जी। ये तो वैसे भी कांग्रेस गढ़ है आपका कोछा धामन यहाँ से तो और कांग्रेस ही आता है। किशनगंज, जी, कांग्रेस ही आ रहा है यहाँ से। लेकिन 2020 में आप लोगों ने एमआईएम को वोट कर दिए थे का? नहीं, उसको कहाँ गए थे? फिर भी जीत गए। वो तो जीते कहाँ थे? नहीं जीते थे ना, वो तो आरजेडी में अपने आप आ गया था। अच्छा, वो आरजेडी के थे हाँ और जानबूझ के इन लोगों ने भेजा था कि जाओ वहां से जीत के आ जाओ। क्या लगता है ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी के साथ निकाले थे और उनके साथ भीड़ जुड़ा हुआ था, वो भीड़ वोट के टाइम उनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी इंशाल्लाह रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सीमांचल में कांग्रेस का क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल है, बेहतर माहौल है, हम्म। बेहतर माहौल है। कोछा धामन से 2020 में तो एमआईएम जीती थी ना, हाँ, अब इस ऐसी बार कांग्रेस जीतेगा। इस बार कांग्रेस जीतेगा। हाँ, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं गठबंधन। गठबंधन का सरकार होगा आपके पास। सीमांचल कोछा धामन में एआईएमआईएम जीती थी 2020 में। जीती थी, आपने जीतेगी नहीं, अपने जीतेगा। अच्छा, ये मोदी की माँ को गाली क्या दिया गया कि मोदी की पूरी बटालियन जो है सड़कों पर उतर आया? तो वो तो फिर उसी का आदमी है, उसी का बीजेपी का ही आदमी है, वो मेंबर है उसका जो गाली दिया है, क्या? लेकिन मोदी जी को आहत पहुंच गया ना, उनकी माँ को बोला बहुत गया। ज्यादा, लेकिन आदमी तो उसी का है ना। क्या लगता है 2020 की तरह फिर यहाँ पर उसी तरह माहौल रहेगा या राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे सीमांचल में कुछ फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तो सीमांचल में महागठबंधन का लहर, और ये जो जितना कर लिया बीजेपी, अब चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ 2020 में एआईएमआईएम चुनाव जीती थी ना, हाँ, जीते थे। इजहार असफी। हाँ हाँ, अब वो बात नहीं रही। इजहार असफी भी तो चले गए महागठबंधन में, अब रहा कहाँ वो? माहौल नहीं रहेगा एमआईएम का, ना। ओवैसी का। ना, ओवैसी का माहौल खत्म हो गया यहाँ से, पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया है। टोटल पूरा सीमांचल बदल गया। जी जी, 5 साल धोखा, जो वादे किए गए थे उस वादों में पूछिए, मौलाना को पूछिए। पूरा माहौल बदल गया। पूरा बदल गया। 5 साल जो वादा किए गए थे एमआईएम द्वारा, वो किसी भी हद तक मतलब उसको उस पे खरा नहीं उतर पाया। अरे तो विधायक जब आरजेडी में चला गया तो कहाँ से खरा उतरेगा? कुछ ना कुछ कमी रही होगी ना, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। आपसे जीते हुए विधायक आपके अगर चलेंगे दूसरी पार्टी, आप में तो कुछ कमी होगी। क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी बेबाक हैं? हाँ, बिल्कुल बेबाक है, हैं? बिल्कुल बेबाक है। ये लोग बता रहे हैं कि इजहार असफी और ये कोछा दामन में अब की एमआईएम नहीं जीतेगी। आपको क्या लगता है? ये अभी हम कबल इस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि पब्लिक का मूवमेंट 1 घंटा में बदल जाएगा। जिधर 4 आदमी होगा उधर जाएंगे ना, हम लोग क्या ख्याल है, क्या करेंगे हम? मतलब अवैसी को वोट देना बेकार हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसा ही है। 5 साल तो हम लोग का बेकार ही गया, अब थोड़ा ना बेकार करना है अभी तो। अरे इजहार असफी लेकिन है तो कहाँ, आरजेडी में है, तो उन्होंने क्यों बेकार? उनको विकास करना चाहिए था। कहाँ किया विकास? करना चाहिए था ना, कुछ हुआ ही नहीं अब तक। जब तक हमारा मास्टर जी था मुजाहिद मास्टर, तब तो काम बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ।
अभी हर दुख सुख में भी काम है, अब भी काम है, खड़ा हुआ है, फिर भी ऐसे आदमी को चाहना चाहिए। और लालटेन छाप सही हम लोग के लिए रहेगा इंशाल्लाह। अब की बार अवैसी के बारे में नहीं सोच रहे हो क्या आप लोग? जी जी बिल्कुल सोच रहे हैं, इस बार अवैसी को ही आना चाहिए सत्ता में, और बिहार की जनता इस बार अवैसी को सत्ता में लाना चाह रही है। ये यहाँ पर 4 लोग बुजुर्ग खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अवैसी को नहीं जिताएंगे। नहीं, कांग्रेस को आरजेडी को बहुत देख लिया, 10 साल 15 साल सत्ता में रही, कुछ नहीं किया बिहार के आवाम के लिए, कुछ नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता इस बार जाग चुकी है और इस बार नई सरकार लाना चाहती है। आपका बिहार वोट आ गया? जी वोट आ गया हमारा, इस बार वोट। आप किसके साथ हैं भाई? एमआईएम के साथ। अच्छा, यूथ हमने देखा है कि अवैसी के एकदम दीवाने हो गए हैं। जी वो नई जोश, नई खरोज और नई सोच के साथ है। जी सबको मौका दिया गया, कांग्रेस को मौका दिया गया, आरजेडी को मौका दिया गया। एक बार मुसलमान को एक बार हमेशा जान लेनी चाहिए कि अवैसी अगर नहीं रहे, मुसलमानों को इतना बड़ा कायद और इतना बड़े काबिल एजुकेटेड नेता अगर नहीं रहे, तो मुसलमानों को ये तक देख रहे हैं नौजवान कहाँ जा रहा है। नौजवान का 5-10 सीट से क्या होगा? 4250 सीट है विधानसभा का। जन स्वराज पार्टी आई इस बार ये सत्ता में, उसको कितना सीट मिलेगा? वही मिलेगा। उसको कितना सीट मिलेगा? इस बार 15 सीट ही मिलेगा। अगला बार फिर लड़ेगा, अगला बार 20 सीट आएगी, उसके बाद फिर लड़ेगा, फिर सीट बढ़ते जाएगी। सत्ता बदलेगा। सत्ता इस बार इसलिए बिहार की जनता चाह रही है कि अवैसी सत्ता में आए। और कितने लोग चाहते हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ। ओनली पतंग। कितने लोग चाहते हैं अवैसी चुनाव जीते? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए। 1 2, बस 2 ही लोग हैं। आप 2 ही लोग हैं। और कितने लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए? जरा हाथ उठाइए, इधर दिखाइए। यहाँ तो पूरा मतलब माहौल ही बदला है। 2000 जिस तरह 2020 में एमआईएम यहाँ पर एक लहर चला था, वो खत्म। I need only MIM party in this election in Bihar. Okay, only MIM should to come in सत्ता in this election 2025. मास्टर जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा हाल है। क्या लग रहा है इस बार बिहार का? क्या गठबंधन, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भविष्य का। टिकट चाहे जिसको मिल जाए, लेकिन गठबंधन में ही वोट। क्या कह रहे हैं? टिकट चाहे जिसको मिल जाए, लेकिन गठबंधन में ही वोट होगा। तब मुसलमानों को बर्बाद किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे के टाइम में, अब मुसलमान को बर्बाद करेगा अवैसी और कुछ ये लड़का। एक बात, तब अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो आज मुसलमान हर चीज में भागीदारी होता। मोहम्मद अली जिन्ना अगर देश में बंटवारा करता, आज मुसलमान को बर्बाद, खास कर मुल्क को बर्बाद कर रहा है अवैसी। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, आरजेडी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान मतलब शामिल नहीं करना चाहता। असदुद्दीन अवैसी आपको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कैसे कर रहे हैं? अगर बर्बाद कैसे कर रहे हैं? वो अगर मुसलमानों का कायद नहीं होगा तो मुसलमानों को पता तक नहीं चलेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा बिल पास हो रहा है, कौन सा बिल पास हो रहा है, कौन सा मुसलमान। बोलने से क्या होता है, करने से होता है। बोलने से और कुछ होता है। मुसलमानों को बोलता है जो काम दिखाइए, उन लोग होता था मन में में जो काम मास्टर मुजाहिद नहीं बोला, काम दिखाते हैं, उसको गिनाते हैं हम। मुसलमानों को पता तक नहीं चलेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा कानून मुसलमानों के हित में जा रहा है, कौन सा उसके अपोजिट जा रहा है, पता तक नहीं चलेगा मुसलमानों को। 9 साल यहाँ पे अब्दुल रहमान एमएलए रहा यहाँ का, एक रोड नहीं बना पाया। मास्टर मुजाहिद 6 साल रहा, गली गली कुचा रोड बना दिया। अख्तरुल इमान की बात नहीं हो रही, अख्तरुल इमान अदर प्रखंड के है, इस प्रखंड के इजहार एसपी है, वो अभी अमर जरूरी किस चीज का? आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है,